नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनू और आप देख रहे हैं मोनू इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है ओ लेवल M3R5 चैप्टर नंबर 4 जो कि ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पाइथन के ऑपरेटर क्या होते हैं और पाइथन के कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, जिसमें इस वीडियो में ओनली दो ही ऑपरेटर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर और दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटर है क्या। ठीक है, तो ऑपरेटर एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप वेरिएबल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का ऑपरेटर होते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर एक प्रकार का सिंबल होता है। ठीक है, ऑपरेटर एक प्रकार का सिंबल होता है। सिंबल का मतलब होता है किसी प्रकार के जब आप साइन की यूज करती हो तो आप ऑपरेटर का यूज करती हैं, वहां पर आप ऑपरेटर के यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 प्लस 2 को आपने ऐड किया, 5 प्लस 2 को आपने ऐड किया, इसके बाद 5 प्लस 2 जब 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने प्लस साइन यूज किया है और साथ साथ इक्वल साइन यूज किया है, तो ये दोनों के दोनों होते हैं एक प्रकार से ऑपरेटर, है ना। ये दोनों दोनों क्या है, ये एक प्रकार से ऑपरेटर होती है ना। जो बाकी जो आपने 5 यहाँ पे 2 और 7 ये एलिमेंट आए हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, पाइथन में इसको एलिमेंट के नाम से जानते हैं। बाकी जो यहाँ पे 5 प्लस 2 ऐड होने के बाद 7 मिला है, ये कंप्लीटली डेटा को एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो यही आपका ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर एक प्रकार का सिंबल या फिर साइन होता है। जैसे यहाँ पे 10 को स्टोर किया गया है ए में, लेकिन बीच में इक्वल साइन लगाया गया है। जो इक्वल साइन लगाया गया ये एक प्रकार का ऑपरेटर ही है। बाकी यहाँ पे 20 को स्टोर किया गया बी में, जो इक्वल साइन लगाया गया एक प्रकार का ऑपरेटर होता है। बाकी यहाँ पे इक्वल साइन और प्लस जो भी प्लस लगाया गया है, ये भी आपका एक प्रकार का ऑपरेटर ही होता है। ठीक है, एक प्रकार का ऑपरेटर ही होता है। अब हम समझने वाले हैं कि ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। पाइथन में ऑपरेटर जो होती हैं ये 7 प्रकार के होते हैं। पाइथन में टोटल ऑपरेटर 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग ओनली 2 ही ऑपरेटर को कवर करने वाले हैं। इसके बाद जितने भी ऑपरेटर आएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो सबसे पहला ऑपरेटर होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप और बिटवाइज। ये पाइथन में टोटल 7 ऑपरेटर होते हैं, जो कि हम टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमारा जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होते क्या है और किस प्रकार से ये काम करते हैं। और जितने भी ऑपरेटर हैं सभी ऑपरेटर को थियरी बेस्ड और साथ साथ प्रैक्टिकल बेस्ड भी हम समझने वाले हैं। पाइथन में जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है ऐसे ऑपरेटर होती हैं जो मैथमेटिकल, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मैथमेटिकल या फिर हिंदी में कह सकते हो गणितीय कैलकुलेशन करना है तो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला ऑपरेटर एडिशन ऑपरेटर काम होता है कि दो एलिमेंट को आपस में जोड़ना। जैसे यहाँ पे 5 प्लस 2 को ऐड किया गया है, तो ऐड करने के बाद जो इसका आउटपुट आएगा पाइथन में ये आ जाएगा 7। ठीक है, इसका काम है कि जोड़ने का काम होता है। इसके बाद दूसरा ऑपरेटर है सबट्रैक्शन, यानी कि ये क्या करेगा, 2 एलिमेंट को घटाने काम करेगा। जैसे यहाँ पे 5 माइनस 2 किया गया है, इसका आउटपुट देखने को मिल जाएगा 3। तीसरा ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन है, जो कि गुणा करने का काम करता है। जब इसका 5 और 2 को गुणा किया जाएगा तो इसका आउटपुट देखने को मिल जाएगा 10। डिवीजन, ये आपका भागफल निकालने का काम करता है। जब आप 2 से भाग देंगे 5 में, इसका जो आंसर आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 2.5 आएगा। इसके बाद फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन के माध्यम से भी भाग दिया जाता है, लेकिन ये फ्लोर डिवीजन वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं रिटर्न करता है बल्कि इंटीजर पॉइंट में रिटर्न करता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये जो आपका 2.5 आया है ये फ्लॉट वैल्यू आया है। ठीक है, ये फ्लॉट वैल्यू आया है, लेकिन जो आपका फ्लोर डिवीजन से जब आप भाग दोगे ये फ्लॉट वैल्यू नहीं बल्कि इंटीजर वैल्यू में आपका डेटा रिटर्न करेगा।
नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा मॉड्यूल्स का है। मॉड्यूल्स ऑपरेटर का काम होता है जब आप किसी संख्या में भाग देते हो तो उसका शेषफल कितना बचता है वो मॉड्यूल्स ऑपरेटर रिटर्न करता है। जब 2 से भाग 5 में दिया जाएगा, जब 2 से भाग 5 में दिया जाएगा तो इसका शेषफल आ जाएगा 1, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 1। इसके बाद अगला ऑपरेटर एक्सपोनेंट का है। एक्सपोनेंट जब आप किसी संख्या का एक्सपोनेंट करेंगे, यानी कि आप एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर मान, जब एक्सपोनेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का पावर 2, है ना, 5 का पावर 2। जब 5 का पावर 2 हो जाएगी इसका मतलब 5 गुणे 5 होगा। जब 5 गुणे 5 हो तो 5 गुणे 5 हो जाएगा 25, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि थ्योरी बेस्ड कैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर काम करते हैं। तो अब हम आपको चलते हैं लेके प्रैक्टिकल की तरफ, और प्रैक्टिकल में हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम रन करने के बाद यही आंसर हमारा निकल के आना चाहिए। तो चलिए हम प्रैक्टिकल का आइडियली ओपन करते हैं बीएस कोड को। तो हमने बीएस कोड को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया ए, इसमें स्टोर कर दिया हमने 5, और एक हमने बी वेरिएबल बनाया जिसमें स्टोर करके मैंने रख दिया यहाँ पे 2। ठीक है, मैंने एक बी वेरिएबल बनाया जिसमें 2 स्टोर करके मैंने रख दिए। अगर यहाँ पे हम a प्लस बी करते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल हम बनाते हैं a प्लस बी के लिए, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे प्रिंट फंक्शन में डिफाइन करते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग में a प्लस बी, इसके बाद कॉमा करने के बाद वैल्यू को हमें जोड़ना है, तो हमने यहाँ पे a प्लस बी को डिफाइन कर दिया। ठीक है, a प्लस बी को डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सभी ऑपरेटर के लिए काम करने हैं, तो हमने यहाँ पे सभी ऑपरेटर के लिए वैल्यू को पेस्ट कर दिया, और वैल्यू को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम ऑपरेटर का नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे एडिशन तो मैंने इसको सब्ट्रैक्शन कर दिया, और इसको भी हमने यहाँ पे इसको भी सब्ट्रैक्शन कर दिया। ठीक है, ये भी हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन। इसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, और यहाँ पर भी ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। एक हम बना देते हैं यहाँ पे डिवीजन के लिए, तो ये हमारा डिवीजन का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक हम बनाते हैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन के लिए, तो ये हमारा फ्लोर डिवीजन हो गया। एक ऑपरेटर और बचता है जो कि एक्सपोनेंट का है। ठीक है, एक्सपोनेंट का है, तो हम एक्सपोनेंट के लिए भी ऑपरेटर यूज करते हैं यहाँ पे प्रिंट एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया एक्सपोनेंट को। ठीक है, ए एक्सपोनेंट बी। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे कंट्रोल यस। जब आप रन करोगे, है ना, यहाँ पे जब आप कोड को रन करोगे तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट आया देखने को मिल रहा है, ये आउटपुट यहाँ से देखने को मिल रहा है। a प्लस बी 7 आया है, ठीक, a प्लस बी 7 आया है, और a माइनस बी 3 आया है, और a स्टेरिक भी आपका 10 आया है। फ्लोर डिवीजन में आपको 2.5 है, डिवीजन में आपको 2 देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट में आपको 25 देखने को मिल रहा है। तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था पाइथन के थ्योरी बेस्ड में कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर पाइथन में ऑपरेटर का उपयोग किसी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई वेरिएबल है, उसमें आप किस प्रकार से वैल्यू को स्टोर करेंगे, ये हमें असाइनमेंट ऑपरेटर बताता है। जैसे यहाँ पे अगर ए में 5 को स्टोर किया गया है, तो ये आपका जो 5 है ये ए में जाकर के स्टोर हो गया है। ध्यान रहे जो एलिमेंट है ये राइट टू लेफ्ट स्टोर होता है। अब मान लीजिए, तो पहले तरीके में कैसे आप वैल्यू को स्टोर करोगे, दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर a इक्वल b कर देती इक्वल c कर देती हो, अगर इसमें 5 को लिखती हूँ, ये जो 5 है ये 5 आपका b में स्टोर होगा, a में भी स्टोर होगा, इसके बाद c में भी ये स्टोर होगा। ठीक है, इस प्रकार आप वेरिएबल में एलिमेंट को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर है इक्वल ऑपरेटर का। इक्वल ऑपरेटर क्या काम करता है, वैल्यू को असाइन करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे x में 5 को स्टोर किया गया है, तो ये आपका x में 5 स्टोर करके हो गया है। अब यहाँ पे
प्लस इक्वल है। प्लस इक्वल मतलब पहले वैल्यू को जोड़ेगा और जोड़ने के बाद असाइन करेगा। जैसे यहाँ पे x में x प्लस इक्वल 2 है, तो अब x प्लस इक्वल 2 है, अगर ये टूटेगा, टूटने के बाद ये आपको x इक्वल x प्लस 2, जिसका मतलब x में 5 ऑलरेडी है तो प्लस 2 कर दिया जाएगा, तो इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा 7। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद सब्ट्रैक्शन इक्वल है। सब्ट्रैक्शन इक्वल का मतलब होता है कि पहले वैल्यू घटाएगा और घटाने के बाद फिर असाइन करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, हम इसको तोड़ करके समझाते हैं आपको। अगर ये टूटेगा तो x इक्वल x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 2, इसका मतलब x में 5 स्टोर है, 5 माइनस 2, इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा 3। ठीक है, इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा 3। इसके बाद यहाँ पे एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब को गुणा करके फिर असाइन करेगा। तो अगर ये टूटेगा तो x इक्वल x गुणे 2, तो x में क्या स्टोर है, 5 गुणे 2। ठीक है, 5 गुणे 2, इसका मतलब इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 10 है ना, इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 10। अब डिवीजन इक्वल है। डिवीजन मतलब कि भाग दे करके, भाग देने के बाद फिर वैल्यू को असाइन करेगा। जैसे यहाँ पे x इक्वल x डिवीजन 2, जब डिवीजन है तो 5 पहले से स्टोर है 2, जब 2 से भाग दी जाएगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5। ठीक है, उसी प्रकार से ये आपका फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन टूटेगा तो x हो जाएगा x इक्वल x फ्लोर डिवीजन 2। फ्लोर डिवीजन में जब आप 5 फ्लोर डिवीजन 2 से भाग दी जाएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब होता है कि पहले शेषफल रिटर्न करेगा फिर वैल्यू को साइन करेगा। शेषफल रिटर्न करने मतलब है कि x इक्वल x रिमाइंडर 2। ठीक है, तो x में 5 है, 5 में जब रिमाइंडर 2 से भाग दी जाएगा तो इसका शेषफल हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको देखने को 1। एक्सपोनेंट यानी कि पावर मान निकालने के बाद फिर से वैल्यू को साइन करेगा। जब ये टूटेगा तो x एक्सपोनेंट 2, यहाँ पे x में 5 है तो 5 एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, इसका मतलब 5 का पावर 2, 5 पावर 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये रहा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।